लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों के बीच प्रत्याशियों का चयन भी लगभग हर पार्टी के लिए चुनौती बना हुआ है। टिकाऊ और जिताऊ प्रत्याशियों को लेकर चल रही माथापच्ची के बीच टीएमसी ने आज 42 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। संदेश खाली को लेकर चल रहे सियासी संग्राम के बीच उम्मीदवारों के नामों की घोषणा ने एक बार फिर बंगाल का सियासी पारा चढ़ा दिया। साथ ही लगे हाथ बंगाली बनाम बाहरी की सियासत भी शुरू हो गई। आपको बता दें, टीएमसी की तरफ से जारी किए गए प्रत्याशियों में कई ऐसे चेहरे शामिल हैं जो मूल रूप से बंगाली नहीं हैं। ऐसे में बाहरियों को टिकट दिए जाने को लेकर बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा है कि टीएमसी को बंगाल में बंगाली नहीं बल्कि बिहारी मिले। साथ ही यहाँ तक कह दिया कि टीएमसी एंटी बंगाली पार्टी है। अब जब कैंडिडेट निकला देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं। यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं। मोदी बहिरागत है, फॉरेन एंटिटी है, लेकिन यूसुफ पठान नहीं है। ये कौन सा रूल है? कोई बंगाली नहीं मिला आपको? बंगाली मुसलमान में क्या वोट जीतने की लड़ने की ताकत नहीं है क्या? आप गुजराती मुसलमान को ला रहे हैं यहाँ पे? ये तो कैसी शर्म करने वाली बात है। बंगाली एंटी बंगाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। उधर प्रत्याशियों के चयन को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने भी सवाल खड़े किए हैं। अधीर रंजन ने कहा कि अगर टीएमसी यूसुफ पठान को सम्मान देना चाहती थी तो उन्हें बाहरी लोगों को टिकट देने के बजाय राज्यसभा भेजना चाहिए था। यहाँ तक कि अधीर रंजन चौधरी ने ये तक कह दिया कि भारत के किसी भी राजनीतिक दल को ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती। हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई राजनीतिक पार्टी कम से कम ममता बनर्जी जैसे नेत्री पे भरोसा ना करे तो बेहतर होगी। यानी चुनाव से पहले बंगाली बनाम बाहरी की सियासत ने बंगाल में चुनावी लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। प्रत्याशियों पर भले ही सवाल खड़े हो रहे हों, लेकिन इन आरोपों से इतर ममता बनर्जी ने अपना मशहूर खेला होबे का नारा देकर चुनावी लड़ाई को 2 कदम आगे बढ़ा दिया है। खेला होबे जीतते होबे, खेला होबे जीतते होबे, खेला होबे जीतते होबे, खेला होबे जीतते होबे। आइए अब आपको टीएमसी की तरफ से घोषित उम्मीदवारों की सूची में से उन चेहरों के बारे में बताते हैं जिन पर सियासत गर्म है। लोकसभा चुनाव को लेकर टीएमसी ने किया 42 उम्मीदवारों का ऐलान। बहरामपुर से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान उम्मीदवार। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाया गया। बशीरहाट से नुसरत जहां का टिकट काट दिया गया। कृष्णानगर से महुआ मोत्रा को फिर से टिकट दिया गया। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को फिर से टिकट दिया गया, जबकि दुर्गापुर से कीर्ति आजाद को टिकट मिला है। डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी को भी टिकट मिला है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर ममता सरकार की पहले ही जमकर किरकिरी हो चुकी है। ममता सरकार पर संदेश खाली के शैतान को बचाने तक के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी ममता की पसंद भी सवालों के घेरे में है। देखना होगा कि बंगाल में अब बाहरी बनाम बंगाली की ये लड़ाई ममता को फायदा पहुंचाती है या नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट की, जिसके सरगना जफर सादिक को गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी ने यह कार्रवाई की है ड्रग्स मामले में, लेकिन आपको बता दें पीएमएलए के तहत मामला दर्ज हुआ है। और जानकारी ये मिल रही है कि दुनिया भर में तकरीबन 2000 करोड़ तक की ड्रग्स जफर सादिक सप्लाई कर चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी मामले में एनसीबी ने फिल्म प्रोड्यूसर जफर सादिक को गिरफ्तार किया है। जफर सादिक के खिलाफ ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल ड्रग्स तस्करी की काली कमाई को जफर सादिक फिल्मों के जरिए सफेद करता था। जफर सादिक तमिल फिल्मों का प्रोड्यूसर है और उसके डीएमके पार्टी से भी काफी करीबी है। इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जफर सादिक फिल्म प्रोडक्शन की आड़ में ड्रग्स कारोबार का सिंडिकेट चला रहा था, जिसके तार दुनिया भर में फैले हुए हैं। सादिक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में ड्रग्स की सप्लाई करता था। सादिक का सिंडिकेट अब तक 45 बार ड्रग्स विदेश भेज चुका है, जिसकी कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सादिक ड्रग्स की काली कमाई को सफेद करने के लिए फिल्में बनाता था।
एनसीबी की टीम ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी को पत्र लिखा है। सादिक के ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश तब हुआ जब न्यूजीलैंड अथॉरिटी ने इंडियन एजेंसी से संपर्क कर उन्हें जानकारी दी। न्यूजीलैंड अथॉरिटी ने बताया कि नारियल के बुरादे में छिपाकर स्यूडोफेड्रिन भेजी गई है। इसके बाद एनसीबी ने एक्शन तेज कर दिया। एनसीबी के अफसरों के मुताबिक ये लोग हेल्थ फूड पाउडर, सूखे नारियल जैसे खाद्य पदार्थों की आड़ में हवाई और समुद्री कार्गो के जरिए ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे। एनसीबी इस पूरे इंटरनेशनल सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी से संपर्क में है। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का कारोबार तेजी से फैला है। सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमयी मौत के बाद माया नगरी के ड्रग्स के स्याह सच ने सबको हैरान कर दिया था। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स की जाल में उलझी हुई नजर आई थी। अब बॉलीवुड के बाद टॉलीवुड का नाम ड्रग्स के घिनौने कारोबार से जुड़ गया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि एनसीबी की जांच में अब और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बंधन तोड़े दम। राजस्थान कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। गहलोत, पायलट और जोशी समर्थक 32 नेता बीजेपी में हुए शामिल। सीएम भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी ने दिलाई सदस्यता। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक, आगामी चुनावों को लेकर चर्चा होनी है। और आपको बता दें, आज अयोध्या जाएगी राजस्थान कैबिनेट। अयोध्या में रामलला के करेगी पूरी कैबिनेट दर्शन। ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को फिर जारी किया समन। फेमा उल्लंघन मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया। हरियाणा के सोनीपत में शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या। 35 राउंड से ज्यादा चलाई गई गोलियां। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जुटी जांच में। सोनीपत मर्डर पुलिस का बयान। गुलशन ढाबा में गोलीबारी की खबर मिली थी। जांच के लिए 7 टीमें बनाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज की भी निगरानी की जा रही है। दिल्ली में आपसी रंजिश की वजह से पिता बेटे की हत्या। 5 लोगों ने पिता बेटे पर चाकू से किया हमला, हत्या को दिया अंजाम। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कई धाराओं में दर्ज हुआ केस। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर सुभाषपा नेत्री नंदनी राजभर की हत्या की। जमीनी विवाद को लेकर हत्या की गई। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। रूस और यूक्रेन में जारी है भीषण युद्ध। रूस ने फिर यूक्रेन के सशस्त्र बलों के ठिकानों पर किया हमला। रूस ने जारी किया वीडियो भी। लॉस एंजलिस में गाजा में युद्ध के खिलाफ हॉलीवुड का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने युद्ध के खिलाफ जताई नाराजगी। विरोध में प्रमुख यातायात मार्ग को किया गया बंद। उत्तरी गाजा में जबालिया शिविर पर इजरायली हवाई